असंख्यात असंख्यात जीवों के कलेवर के माध्यम से तुमने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया हो, अथवा भगवान का अभिषेक किया हो। पाद प्रक्षालन तो शायद नहीं कर पाओगे तो कि तुम्हारे उस समय हाथ कांपे होंगे, लेकिन भगवान का अभिषेक शायद कर दिए, क्योंकि भगवान कुछ बोलते नहीं। वो भगवान जो वेदी पे विराजमान है वो भले ही ना बोलते हों, लेकिन जो आपके हृदय में विराजमान है वो आपको बार बार धिक्कारते होंगे, ये तुम कितना बड़ा अपराध कर रहे हो, कितना बड़ा अपराध कर रहे हो। अरे सोचो, तुम्हारे यदि पानी में एक मक्खी गिर जाए और तुम्हारे सामने गिर जाए और तुम अलग भी कर दो, तो तुम उस पानी को पीते हो क्या? बताओ, क्यों नहीं पीते? इतनी बड़ी मक्खी थी, उसके भीतर का पानी तुमने दबा के निकाला भी नहीं, यूं ही अलग कर दी, तो भी तुम उस पानी को छुओगे नहीं, पियोगे नहीं। और जिस पानी में बोरिंग के माध्यम से, हैंडपंप के माध्यम से असंख्यात असंख्यात जीवों का कलेवर, उनके खून, पीप और मवाद सब मिलकर के आ रही है, और ऐसे हिंसक जल के माध्यम से तुमने अहिंसा के देवता का अभिषेक कर दिया हो, तो तुम्हारी आत्मा तुम्हारे लिए इसकी अनुमति कैसे दे दी? बात कड़वी लग रही है, और कड़वी लगाऊंगा, क्योंकि इतना बड़ा अपराध बुंदेलखंड के वासियों ने कर दिया है। कहाँ तो लोग अपने अपने क्षेत्र को बुंदेलखंड मानने के लिए दुआएं करते हैं, और तुम बुंदेलखंड में पैदा होने के बाद बुंदेलखंड को तुम बेचने के लिए बैठे हो। हाँ, ये इससे बुंदेलखंड बिक रहा है। जहाँ जहाँ समझौता होता चला गया, वहाँ वहाँ बुंदेलखंड का नाश होता चला गया। और समझौता, कॉम्प्रोमाइज एक ऐसा रोलिंग स्टोन है जो एक बार यदि पीक से गिरता है तो जमीन पे जाके ही दम तोड़ता है। गोल लुटिया हो, शिखर से ढड़का दो तो बीच में नहीं रुकेगी, नीचे जाके दम तोड़ेगी। एंगल वाला स्टोन हो, कंगूरे नक्काशीदार स्टोन हो, तो फिर भी बीच में थम सकता है, लेकिन समझौते रूपी रोलिंग स्टोन के बीच में थमने की कोई चांस नहीं होते। सबसे बोल रहे हैं, जो जो बुंदेलखंड के जहाँ जहाँ से आए हैं, यदि उन्होंने इस अहिंसा के साथ खिलवाड़ किया, अहिंसा के साथ समझौता यदि किया है, तो जिस अहिंसा की तुम जय बोलते हो वो जय बोलने लायक तो तुम हो ही नहीं हो। और यदि इसको तुमने अहिंसा मान लिया है तो सोचो, इसी बात को लेकर के तो बसु, राजा बसु के लिए भी 7वें नरक के द्वार खुल गए थे, जब अजयी रष्टव्यम, ये जो सूत्र था, इस सूत्र की उसने गलत व्याख्या कर दी थी कि अजयी यानी कि जो अजन्मा धान होता है उसके माध्यम से होम किया जाना चाहिए, लेकिन अज का दूसरा अर्थ भी होता है बकरा। अज का मतलब जो जिसका दूसरा जन्म ना हो, ऐसा धान होता है, धान को होम में खेना चाहिए, लेकिन वहाँ पर अज का अर्थ दूसरा निकाल लिया बकरा। वहाँ पर उनकी बलि चढ़ाने वाली बात जैसी उसके मुख से निकल गई, तुरंत जमीन फट गई और आयु बंद ऐसा हुआ कि 7वें नरक पहुँचना पड़ा। ऐसे ही तुमने यदि अपने अपने मनगढ़ंत तरीके से उनके अहिंसा के तुमने अर्थ निकाल लिए हों तो तुम्हारा क्या होगा बताओ? क्योंकि तुम तो पूज्य गुरुदेव को अपने हृदय में विराजमान करे हो, और तुम्हारे इस हृदय को देख करके, तुम्हारे इस पवित्रता को देख करके गुरुदेव ने अपने 50 वर्ष इस बुंदेलखंड में बिताने का निश्चय किया। कितना बड़ा विश्वास तुम सब पर किया था, और कितना बड़ा विश्वासघात हम आज तक करते आए। इस बात को पूरी समाज को स्वीकार करना चाहिए कि आज के बाद कभी भी भगवान का अभिषेक और पूजन यदि करेंगे तो हम अहिंसक जल से ही करेंगे, चाहे वो अहिंसक जल कुएं का हो, जहां पर हम कुएं कड़े वाली बाल्टी से पानी निकालने के पश्चात और आहिस्ता से वहां पर जीवानी वापस पहुंचाएंगे, चाहे वो जीवानी यंत्र का हो, जो जीवानी यंत्र हमारे यहाँ 2 साल से तो रखा है, लेकिन 2 साल से रखे होने के पश्चात भी 2 साल से असंख्यात असंख्यात अनंत जीवों की हिंसा के लिए हम बचा नहीं पाए, और वो यंत्र रखने के बाद भी उसका उपयोग नहीं कर पाए। या फिर तीसरा, बारिश का जल जो किसी एक पात्र में इकट्ठा करने के बाद उसके बाद उसकी दीवानी प्रतिदिन उसमें करते रहें। ये 3 के अलावा यदि किसी दूसरे जल का उपयोग आपने किया और भगवान का अभिषेक करके अपने आप को धर्मात्मा माने, तो जब इनका नाम धर्मात्मा हो जाएगा तो पापात्मा कहेंगे किसको? सुन रहे हो? आज अहिंसा की बात हम कहने जा रहे हैं, सोचो। और जब एक बार एक किसी शावक के माध्यम से इस प्रकार की हिंसा हुई, हिंसा कैसी हुई घटना आपने सुनी होगी, प्रासंगिक इसलिए हम बताने जा रहे हैं क्योंकि जो अहिंसा को अपने जीवन में जीता है उसके अंदर कोमलता, करुणा और एक तरह से दया भाव इतना बढ़ जाता है
कि उसकी संवेदनाएं इतनी प्रखर हो जाती हैं कि थोड़ी सी यदि किसी जीव की हिंसा का भाव भी उसके मन में आ जाए तो रूह कांपने लग जाती है। ऐसी एक किसी व्यक्ति के माध्यम से एक दिन की जीवानी जमीन में ढुल गई। जीवानी समझते हो? आपकी भाषा में बिलछानी बोलते हैं। बिलछानी को यदि आपने वापस उस स्रोत तक नहीं पहुंचाया तो फिर पानी छानने का महत्व ही खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं। वो तो अनछना पानी और छना पानी दोनों एक जैसे हैं। यदि आपने वो जीव बचाए हैं, बचाने के बाद उनको जीवन देने लायक स्रोत तक नहीं पहुंचाया, और जीवन देने लायक स्रोत वही होता है जिस स्रोत से वो पानी निकाला जाता है। ऐसा नहीं कि तुमने कुएं से पानी निकाल दिया और बारिश के पानी में बहा दी, बोरिंग के पानी में डाल दिया, ऊपर से पटक दिया। अरे जितने पटके वो तो मरेंगे ही मरेंगे, और जहाँ पटके गए वहाँ और मर जाएंगे। इससे तो तुम शायद छानते नहीं तो भी फिर भी ठीक हो जाता। लेकिन यदि तुमने वो जीवानी की है और यदि उसको आहिस्ता के माध्यम से उस स्रोत तक नहीं पहुंचाया है तो तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। ऐसा ही एक किसी व्यक्ति से लापरवाही के माध्यम से अपराध हो गया, और जब वो अपराध हो गया उसकी अंदर से रूह कांप गई कि मैंने अभी तक बचपन से लेके आज तक आहिस्ता के माध्यम से अहिंसा की रक्षा की है, जीवों को बचाया है, और मुझे मालूम है कि एक बूंद पानी में असंख्यात जीव होते हैं। भले विज्ञान 36,450 मानता है, आज उसकी संख्या बढ़ के 1 लाख मानने लग गया है, लेकिन तुम्हारी अभी संख्या और बढ़ती जाएगी, जो कि एक बूंद पानी में तो असंख्यात जीव अनादिकाल से जैनत्व में घोषित है। तो जब उसको लगा कि मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया कि जीवानी का इतना सारा पानी जिसमें असंख्यात बूंदें थीं और एक एक बूंद में असंख्यात जीव थे, जब वो जमीन में ढुल गए तो इतने सारे जीवों का घात मुझसे हो गया। जब तक इसका मैं प्रायश्चित ना ले लूं तब तक मेरे लिए इस अपराध बोध से मुक्त होना कठिन हो जाएगा। और वो जाकर किसी साधु के पास पहुंचता है, निवेदन करता है कि भगवान आज मेरे लिए मुझसे लापरवाही की इतनी बड़ी सजा मुझे दो, ताकि आइंदा कभी मेरे मन में ऐसी लापरवाही के भाव आए भी तो इस दंड को सुनकर के वो रूह कांप जाए। साधु के पास पहुंच जाता है, आप कठोर से कठोर प्रायश्चित देना ताकि मैं इस अपराध से मुक्त हो पाऊं। साधु पूछते हैं, सोच लो प्रायश्चित कर पाओगे? वो कहता है, यदि मैं प्रायश्चित नहीं कर पाया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। और सोच लो प्रायश्चित कर पाओगे? बोले भगवान जब तक आप नहीं मिले थे मैं अपने आप को जिंदा लाश के रूप में ढो रहा था, आज आप मिल गए हैं तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन मुझे मिल पाएगा, क्योंकि आप मेरे प्रायश्चित को दे करके आज मुझे बचाने का जिम्मा अपने कंधों पर लेंगे। तो सुनो, जैसे ही वो साधु बोलते हैं, ठीक है तुम्हारी इतनी अंदर से भावना है और तुम यदि एक बार की जीवानी तुम्हारी लापरवाही से जमीन में ढुल गई है, उसका प्रायश्चित लेना चाहते हो, जी भगवान लेना चाहता हूं, तो सुनो, सुन रहे हो दिगोड़ा वालों, और जहां जहां से जो जो आए सब सुन लो। इसका प्रायश्चित ये है 84,000 मुनि महाराजों को आहार दान देना। सुन रहे हो? वो कहता भगवान आपने जो प्रायश्चित दिया बिल्कुल उचित दिया होगा, क्योंकि नान्यथा वादिनो मुनि, मुनि अन्यथावादी नहीं होते। लेकिन भगवान 84,000 मुनिराजों के मैं दर्शन भी पूरे जीवन काल में कर पाऊँ कठिन है, आहार दान तो बहुत मुश्किल है। ऐसे में तो लगता है मैं पूरे जीवन भर में अपना प्रायश्चित पूरा नहीं कर पाऊंगा। आपने बिल्कुल उचित प्रायश्चित दिया है, लेकिन कम से कम इसके समकक्ष कुछ ऐसा प्रायश्चित दे दो ताकि मैं अपने जीवन में पूरा तो कर पाऊँ, भले ही वो कठोर कितना भी हो, लेकिन पूरा करने लायक की संभावना उसमें हो। साधु समझ जाते हैं कि शायद इसके लिए कर पाना कठिन हो जाएगा, तो फिर वो कहते हैं कि जाओ कोई बात नहीं, ऐसा करना प्रतिदिन एक किसी दंपति को अपने घर में लाना, उनके लिए प्रीति पूर्वक भोजन कराना, और जिस दिन तुम्हारे रसोई घर में ऐसी घटना घट जाए जिस घटना के संकेत मैं तुम्हें दे रहा हूं, उस दिन समझ लेना तुम्हारा वो प्रायश्चित पूरा हो गया। अब जाकर के बोले ये तो कर पाओगे? बोले हाँ ये तो मैं कर सकता हूं, भले ही कितने वर्ष लग जाएं, जब तक वो संकेत मुझे नहीं मिलेगा जो आपने मुझे दिया है, तब तक मैं प्रतिदिन ऐसा काम करूंगा कि प्रतिदिन एक नव दंपति के लिए या एक दंपति के लिए प्रीति पूर्वक भोजन कराऊंगा। और ये घटना प्रारंभ हो गई, और ये घटना प्रारंभ होते होते ही
दूसरी तरफ एक दूसरी घटना चल रही थी, क्योंकि पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी ऐसी नहीं कि हमने अपने बच्चों को अनाथ आश्रम में भेज दिया हो पढ़ने के लिए। महाराज अनाथ आश्रम में कहाँ भेजते हम, कॉन्वेंट में भेजते तो क्या मतलब है। कॉन्वेंट के नाम अनाथ आश्रम होता है हिंदी में, इंग्लिश में उसको कॉन्वेंट बोलते हैं और हिंदी में उसको अनाथ आश्रम बोलते हैं। और यदि आप अपने बच्चों को अनाथ आश्रम में भेजते हैं और यदि टाइटल कॉन्वेंट का लगाते हैं तो मुझसे तो हिंदी बुलवाने की ही उम्मीद शुश्रूषा करती थी, उसका नाम नन या सिस्टर होता था। और जो इन प्रकार से बच्चों को मिलने के पश्चात उनकी शिक्षा परवरिश कराते थे, वो शिक्षा के जो केंद्र होते थे उनका नाम कॉन्वेंट होता था। अब आप बताओ, आप अपने बच्चों को इनमें से किस कंडीशन में पाते हैं और कॉन्वेंट के हवाले कराते हैं। तो पहले व्यवस्थाएं अलग थीं, वहाँ पर तो साधुओं के पास गुरुकुल पद्धति के माध्यम से बच्चे पढ़ा करते थे और साध्वियों के पास बच्चियाँ पढ़ा करती थी। पुरानी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आज की व्यवस्था नहीं। और जब वो जिसकी हम यहाँ बात करना चाह रहे हैं, एक बालक साधु के पास पढ़ रहा, एक बालिका साध्वी के पास पढ़ रही है, और पढ़ते पढ़ते जब योग्य हो गए, शिक्षा उनकी हो गई और घर जाने की बात आई, तो दोनों ने अपने गुरु के लिए दक्षिणा देनी चाहिए। और दक्षिणा के रूप में दोनों अलग अलग अपने अपने स्थानों पर पढ़ रहे थे, दोनों का कोई आपस में संपर्क नहीं। आज जैसे नहीं कि एक बेंच में बैठ के पढ़ते हैं, कॉन्वेंट में पढ़ते हैं और को एड के साथ पढ़ते हैं। और कहते हैं को एजुकेशन में पढ़ने वाले ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, काय में बुद्धिमान होते हैं, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और आप ऐसे ही स्कूलों में भेज करके अपने बच्चों से संस्कारों की और शील की रक्षा की उम्मीद करते हैं। ये उम्मीद कितनी बुनियाद वाली है और कितनी बेबुनियाद वाली, ये भी आप जानते हैं और हम भी जानते हैं। जब बहुत दूर कोई विषय बैठा हो तो भी मन स्थिर नहीं रहता, और यदि उसी बेंच पर बैठा हो, वो उस उम्र में बैठा हो जिस उम्र में मन चंचल हो ही जाता है, और तुम उनसे उम्मीद करो कि हमारे पढ़ लिख करके बच्चे आएंगे तो हम जैसा कहेंगे वैसा मान जाएंगे, उनके जीवन साथी का चुनाव हम करेंगे और वो स्वीकार कर लेंगे। अरे तुम अपने अब मरण का चुनाव कर लो, वो तो वर्ण करके आ ही गए हैं कि हमने अपना जीवन साथी किसको चुना है। तो पहले अलग व्यवस्थाएं थी, हम तो उसकी बात कर रहे हैं, आज की व्यवस्था की बात क्यों लाएं। तो बस वहाँ पर एक बालिका युवती हो गई, एक बालक पढ़ते पढ़ते युवक हो गया। दोनों ने अपने अपने गुरुओं को दक्षिणा दे दी और दक्षिणा के फलस्वरूप संकल्प ले लिया। युवक ने संकल्प ले लिया कि हम या तो ठीक रहा, तो इसी प्रकार जो शिक्षा के समय ब्रह्मचर्य का पालन किया है, क्योंकि शिक्षा काल जो होता है वो ब्रह्मचर्य आश्रम माना जाता है। आश्रम का मतलब स्थान नहीं, आश्रम का मतलब वो टाइम पीरियड जहाँ पर रह कर के वो साधना की जाती है। और ब्रह्मचर्य आश्रम में रह कर के ही शिक्षा प्राप्त की जाती थी। और आज भी संस्कारों को जो तहजीब देते हैं वो भी इसके तहत ही शिक्षा अध्ययन करते हैं। प्रतिभा स्थली में पढ़ने वाले बच्चों को सबसे पहले ये हिदायत अवश्य दी जाती है, और जिनके बच्चे प्रतिभा स्थली में पढ़ रहे हैं वो गुरुदेव के आशीर्वाद की प्राप्त बगिया में अपने बच्चों को खिलखिला रहे हैं और महका रहे हैं। और जिनके बच्चे, हम आगे कुछ नहीं कहना चाहते, सुनो, अब वहाँ ये चल रहा था और होने के बाद उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को ले जाना चाहते हैं। तो जब उन्होंने दक्षिणा की बात आई तो उस बालिका ने अपनी साध्वी के लिए कहा, यदि मुझसे बन सका तो मैं इसी ब्रह्मचर्य आश्रम को आगे और बढ़ाऊंगी, और मान लो मैं उसकी योग अपने आप को नहीं पाई, गृहस्थ जीवन में जाना पड़ा, तो 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। तो कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य का पालन मैं करूंगी। यह अन्यत्र एक घटना घट रही थी, उसने भी कहा कि मैं शुक्ल पक्ष का पालन करूंगा। ये दोनों घटनाएं अलग अलग थीं, दोनों का आपस में कोई संपर्क नहीं। और जब किस्मत से होते ना, जब माता पिताओं के कंधों पर ये भार होता है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, यदि वो संन्यास आश्रम की ओर नहीं बढ़ रहे हैं तो गृहस्थ आश्रम उनका सदगृहस्थ की ओर बढ़ पाए, इसकी जिम्मेवारी अपने कंधों पर वो उठाते हैं। तो योग जीवन साथी मिल जाए ऐसा जान करके दोनों परिवार के माता पिताओं ने संपर्क साधा। किस्मत से इत्तेफाक की बात कि दोनों गुरुकुल में पढ़े हैं, ऐसा जान करके उन्होंने संबंध तय कर दिया। ये नहीं मालूम था कि इनके क्या संकल्प हैं,
लेकिन तय कर दिया कि हाँ दोनों संस्कारवान हैं और संस्कारवान परिवार जुड़ेंगे तो संस्कारों के विकास के लिए कारण बनेंगे। संबंध हो जाता है, विवाह हो जाता है, विवाह होने के पश्चात जब दोनों एक साथ होते हैं और गृहस्थ जीवन जिस पुरुषार्थ को दिमाग में रख के प्राप्त किया जाता है, जब उसकी बात आती है तो आपस में चर्चा के दौरान पता लगता है कि अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, और कृष्ण पक्ष चल रहा है तो जीवन साथी में से किसी एक का अभी कृष्ण पक्ष का व्रत है और आपको इसमें सहयोग करना चाहिए, ऐसा जब वो अपेक्षा रखती है तो वो खुशी खुशी कहता है अरे एक दूसरे के पूरक नहीं बने तो काय के जीवन साथी। लेकिन वो ये नहीं कहता कि अगला पक्ष जो आने वाला है वो मेरा आने वाला है, अभी तो तुम किसी प्रकार से अपने संकल्प में हम सहयोगी बने हैं, इसका आनंद उठाओ, बाकी बाद में हम देखेंगे। ऐसा नहीं कि आज के बच्चे यदि शादी कर दें तो पहले तय करते हैं रात्रि भोजन का त्याग तो नहीं है तुम्हारा, बाजार में खाने का त्याग तो नहीं है तुम्हारा, होटल में खाने का त्याग तो नहीं है तुम्हारा, और यदि ये त्याग है तो तुम अपने घर में रहो, हम अपने घर में रहे, क्योंकि शादी के बाद यदि तुम नहीं कर पाएंगे तो हम होटल में जाएं कैसे पाएंगे, क्योंकि घर में तो खाने का सौभाग्य बहुत कम मिलने वाला है, ना तुम्हें बनाना आता है ना हमें घर का खाना आता है। पहले जब संबंध होते थे तो पूछते थे भक्तामर जी आता है, तत्वार सूत्र आता है, आज पूछते हैं होटल में खाना आता है, डोमिनोज जाना जाता है, मैकडोनल्ड जाना आता है। कितनी व्यवस्थाएं बदल गई हैं। ये व्यवस्थाएं बदलने का ही परिणाम ये है कि आज आपके बच्चे ना आपके हाथ में हैं और ना बच्चों के बच्चे उनके साथ में हैं, क्योंकि जिनको घर का भोजन नसीब नहीं हो पाया उनके लिए घर के जन नसीब होंगे और स्वीकार होंगे, इसकी क्या गारंटी है, और परिणाम सामने है। तो बस सहयोग किया, ऐसा नहीं कि लड़ने लग गए, तुमने नियम लिया पहले क्यों नहीं बताया, जब हम एंगेजमेंट के बाद 4-4 महीने तक शादी नहीं हुई तब तक हम तुमसे रोज बात करते थे, तब तुमने नहीं बताया कि तुम्हारा रात्रि भोजन का त्याग था। करते कि नहीं करते बताओ। एंगेजमेंट हो जाती है, सगाई के बाद शादी के बीच में 4-4, 6-6 महीने का समय होता है और दिन में 10-10 बार वो दोनों बातें करते। पहले तो शक्ल नहीं दिखाते थे, सीधी सीधी शादी हो जाती थी, और शादी के बाद शक्ल देखते थे कि किससे पाला पड़ा है, कौन हमारे मत्थे पड़ गया, क्योंकि आजीवन कारावास है। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, आप ही तो गाते हो, घर कारागृह वनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे, गाते कि नहीं गाते? फिर क्यों नहीं बोलते आजीवन कारावास? घर को कारागार मान लिया, पत्नी को बेड़ी मान लिया, और जितने परिवार के लोग हैं वो सारे के सारे पहरेदार हैं। ऐसा तुम 12 भावना में रोज गाते हो और आज स्वीकार करने में पीछे हो रहा।